खुदाबंद, ये देखो छोटा सा बच्चा है, ब्लड में इंफेक्शन आई, पानी खत्म हो गया शरीर से और सिर में मांस इकट्ठा हो गया है और सिर में दर्द है और ऑपरेशन बताया डॉक्टरों ने, है ना। इसके सिर में बहुत ज्यादा पेन हुआ था। हम मतलब ये रात को सो भी नहीं पाता था, इतना ज्यादा परेशान था। हम इतना ज्यादा परेशान थे कि हम इसका सिर इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है, और इसको वॉमिटिंग भी लगातार आ रही थी, कुछ भी पच नहीं रहा था। और जो भी जैसे वॉमिटिंग लगातार आ रही थी, सिर में इतना ज्यादा पेन था, तो हम अलग अलग बाबाओं के पास जाते थे, पंडितों के पास जाते थे, मतलब बहुत कुछ किया हमने, फिर भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जब आप अलग अलग जगह पर जा रहे थे, वो लोग क्या बता रहे थे, इसको क्या हुआ, डॉक्टर बाबा लोग क्या कह रहे थे? डॉक्टर कहते थे शायद ब्लड इन्फेक्शन के कारण इसका सिर पेन हो गया, इन्फेक्शन सिर में ना चली गई हो। कोई बाबा कहते थे शायद कोई दुष्ट आत्मा है या कोई कुछ कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, तो क्या हुआ था आपके साथ, सारा वृत्तांत बताओ हमें, ये बच्चे के साथ क्या हुआ था। अगर आप शुरू से बता सकते हो कुछ बातों को सही से तो बता सकते, कैसे स्टार्ट हुआ था हालात आपका, पहले ये बताओ। जय मसीह पापा जी की। जब फेब महीने को इसको बहुत ज्यादा सिर में बहुत ज्यादा पेन। आप कहाँ से आए हो? मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ठीक है, जब इसको फेब ये जो निकला अभी 2024 फेब, हाँ जी, इसके सिर में बहुत ज्यादा पेन हुआ, क्या क्या हुआ, सारा वृत्तांत बताओ हमें। हाँ जी, इसके सिर में बहुत ज्यादा पेन हुआ था। हम मतलब ये रात को सो भी नहीं पाता था, इतना ज्यादा परेशान था। हम इतना ज्यादा परेशान थे कि हम इसका सिर इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है, और इसको वॉमिटिंग भी लगातार आ रही थी, और जो कुछ भी खाता था वो भी बाहर निकाल देता था, कुछ भी पच नहीं रहा था। और जो भी जैसे वॉमिटिंग लगातार आ रही थी, सिर में इतना ज़्यादा पेन था। जब हम इसको रात को सुलाते थे भी, सो जा, नींद में इसको दवाइयाँ देते थे, अलग अलग डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने बताया इसको ब्लड में इन्फेक्शन है और पानी भी बहुत कम हो गया है। तो हम इसको अनेक अलग अलग दवाइयाँ देते थे भी इस फर्क पड़ जाए, अलग अलग मेडिसिन, जो जिसका सिर दर्द होता था उसकी भी अलग अलग दवाइयाँ देते थे भी बिल्कुल ठीक हो जाए, पर फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। तो हम अलग अलग बाबाओं के पास जाते थे, पंडितों के पास जाते थे, मतलब बहुत कुछ किया हमने, फिर भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ओके, जब आप अलग अलग जगह पर जा रहे थे, वो लोग क्या बता रहे थे, इसको क्या हुआ, डॉक्टर बाबा लोग क्या कह रहे थे? डॉक्टर कहते थे शायद ब्लड इन्फेक्शन के कारण इसका सिर पेन हो गया, इन्फेक्शन सिर में ना चली गई हो। कोई बाबा कहते थे शायद कोई दुष्ट आत्मा है या कोई कुछ कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। इसका हालात इतना भी माड़ा हो गया, इतना बिल्कुल माड़ा हो गया था, हमारे हाल से बाहर हो गया था कि मेरे बच्चे को हो क्या गया है। उन दिनों में आपकी सोच में क्या लग रहा था, जैसे जब ये हालात था आपके अंदर, कैसे विचार कैसे आ रहे थे? मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे थे, शायद मेरा बच्चा खो जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। खो जाएगा मेरे हाथ से। पूरा महीना हो गया था, पूरा महीना, फेब का पूरा महीना में इतना परेशान रहे भी बिल्कुल बता नहीं सकते। मतलब इतना परेशान थे आप? बहुत ज्यादा। तो इतनी जगह पर जाए गए, धागे डाले, उपचार किया, कुछ कहीं से कुछ नहीं मिला? कुछ भी पापा जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम एक दिन इसको जलंधर के सिग्मा बेस्ट हॉस्पिटल में, बच्चों वाले हॉस्पिटल में लेके गए, और उन्होंने रात को हम 11 बजे गए, सीधा उसमें आईसीयू में दाखिल कर लिया इसको। फिर इसको दाखिल करके, और इसको ड्रिप लगाई जा रही थी, इंजेक्शन दिए जा रहे थे, मेडिसिन भी दी जा रही थी, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था इसको। फिर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरे घर वाले इतना परेशान हो गए थे भी, ऐसा हालात था भी ये बच्चा चला जाएगा हमारी जिंदगी से। नहीं, जैसे मान लो वो आपको पीजीआई भी भेज दिया गया था। पीजीआई में क्या कह रहे थे वो लोग, पीजीआई जब लेकर गए? पापा जी, अगले दिन जब हमें इसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा एमआरआई करवा के देखो एक बार। जब हमने इसकी एमआरआई करवाई तो उसमें बताया गया कि इसके सिर में रसौलियां थी, जो ब्रेन ट्यूमर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसके साथ साथ इसके सिर में इतना पेन बढ़ गया था, इसकी आंखें भी टेढ़ी हो गई थी, और आंखों में 1.5 नंबर का चश्मा भी लग गया था इसको। नहीं, ये इसका सिर है, जब मैं
मुझे याद है जब आप चर्च में आई, ये काफी साइज में बड़ा हो गया था इसका सिर। हाँ जी पापा वो जी। ट्यूमर की वजह से हाँ जी। सोज आ गया था पूरा। हाँ जी पापा जी। सोज आने से सिर बड़ा हो गया था। हाँ जी पापा जी, सिर बहुत ज्यादा बढ़ और गया ये था। 1 मिनट के लिए भी नहीं चुप करता था। नहीं पापा जी। इतना दर्द, रोता रहता था। बहुत रोता था पापा जी। पीजीआई वाले क्या कहने लगे? नहीं, हम डॉक्टर ने हमें कहा इसको लेके जाओ पीजीआई। पीजीआई लेकर जाओ। हाँ जी। अचानक एमआरआई में जब ये आया, मतलब जो भी प्रॉब्लम आई, हाँ जी। उसके बाद तो हम, मेरी सिस्टर थी, उन्होंने मैंने गुड न्यूज़ दी भी एक बार चर्च में जाकर देखो भी परमेश्वर खुदा महान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे कोई कुछ याद है, नहीं इधर कर देखो, सकता। सुनो ध्यान से। जब ये चर्च आई ना, तो पहली बार जब मैंने ले हैंड किया, वो सीन दिखाओ जो जो आपने वहां दिखाया था, वही सीन दिखाओ। बसर दे यहोवा मेरे, तेरे लिए कुछ नहीं अन होना। हाँ, जो तेरा ईमान है करेगा, जो तेरा ईमान है करेगा। ये उतार देना, धागा दूंगा, इससे कुछ नहीं होना। ये भी उतार देना, इनसे कुछ हुआ ना ही होना है, परमेश्वर से होना है। जा रहा, ठीक हो रहा है ये। खुदावंद, ये देखो छोटा सा बच्चा है, ब्लड में इंफेक्शन आई, पानी खत्म हो गया शरीर से, और सिर में मांस इकट्ठा हो गया है, और सिर में दर्द है, और ऑपरेशन बताया डॉक्टरों ने, है ना? चलो कैंसिल हो रहा है सारा कुछ। यीशु नाम से इसका ऑपरेशन कैंसिल हो। इसके ब्रेन में जो मांस इकट्ठा हुआ जाता रहे, इसकी दर्द जाए, शैतानी हालात शट। एक गंदी आत्मा छोड़ इस बच्चे को, शट आउट, फ्री। जाओ, इनके धागे उतार दो, धागे उतार दो। सुने, देखो, जब ये मैंने ले हैंड किया तो मैंने टीम को बोल दिया था, इनको बोलो जाना नहीं, इधर रुक जाओ, क्योंकि सीरियस था ना मैटर। तो ये लोग तो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, कैसे मन बनेगा, अभी कितना विश्वास है। मुझे याद है हमने जब इधर रखा तो पहले दिन कुछ आराम तो आया, लेकिन अभी भी इनके अंदर डर था। मैंने जब इधर से अगले दिन भी आया ना, थोड़ा सा इनको देखा, मिला। दूसरे तीसरे दिन भी जब भी मुझे मौका लगा इधर आने का, तो तब मैंने तेज कर रहे थे, कुछ कुछ आराम आ रहा था, लेकिन अभी कंप्लीट हीलिंग प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन ये कंप्लीट हीलिंग क्यों प्रकट हो गई? क्योंकि हमने इन्हें रोका, और इन्होंने जब देखा कि परमेश्वर काम करता है, तो फिर इन्होंने अपने मन को पक्का किया, धागे दुगे सब उतारे। क्योंकि जब भी लोग आते हैं ना, जब डरे होते हैं, कुछ और लिखवा देते हैं। जैसे ये लिखवाया था, मांस इकट्ठा हुआ, जबकि वो गांठें थी, सिर में बनी थी ट्यूमर, तो सिर बहुत ऐसे ऊपर सूजन आ गई थी उस ट्यूमर से। तो बंदा जब परेशान होता है, कुछ समझ नहीं आती क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इधर लिखवाना क्या है, परेशानी में आगे पीछे भी लिखवा देते हैं। लेकिन थोड़े के दिन लगे इस बच्चे को ठीक होने में। जब हमने इन पर वर्क किया, थोड़े दिन करते रहे, गाइड करते रहे, लेकिन जब इन्हें समझ आई कि वाकई परमेश्वर, बीच में ना इसको हालात आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम इस तेज कर रहे थे, इनके मन को पक्का कर रहे थे, और ये बने रहे। आज सोचो, जो हालात अगर ये ना रुकते परमेश्वर के पास, ना बनते, ना परमेश्वर के पास आते, तो सच्ची ये बच्चा आज जिंदा ना होता, क्योंकि इतना बड़ा खतरनाक हालात बन गया था। इनसे पूछो, तुम पढ़ी कितना हो बच्चे? मैं +2 किया है पापा जी। इसने ये कितना पढ़ा है तेरा पति? 10th किया है पापा जी। इन्होंने 10th किया है। काम क्या करता है ये कमेटी में काम करते हैं, झाड़ू का। झाड़ू का। तो पैसा भी नहीं है इतना ना, मेहनत मजदूरी का काम है। तो सोचो कहाँ से इतने पैसे लाने थे। तो किसने किया ये काम सारा? परमेश्वर खुदा ने। खुदा ने किया, पूरी जबरदस्त हीलिंग करके दी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं खुदा के दास का धन्यवाद करती हूँ। हाँ। हालेलुया, तारीफ हालेलुया। करो जोर से। अनोखी कम करी दो। बुलाओ बुलाओ लड़के से, कैसे कैसे बुलाओ लड़के से।
अरे वाह, सुनो 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 सुनो, ये होता है अच्छे माता पिता की निशानी। अच्छे माता पिता की निशानी क्या है? जैसे जीवन मिला तो बच्चे को परमेश्वर से जोड़ा जा रहा। अभी तो छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का है कि 5 साल का है? 3 साल का पापा। 3 साल का है। तो 3 साल की उम्र में उसको परमेश्वर का ज्ञान देना शुरू कर दिया, हालेलुया बुलवाना शुरू कर दिया, तो क्यों ना ये परिवार दुनिया में बहुत आगे जाएगा। ये निशानियां हैं विश्वास की। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो खुदा। कमाल करदा, कमाल करदा, यीशु मेरा मौजूद कमाल करदा, कमाल करदा, कमाल करदा, यीशु मेरा मौजूद कमाल करदा। सुनो, काम तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ले हैंड हो गया था, लेकिन मन को बनाए रखना जरूरी होता है। कई बार मन आगे पीछे होने से शैतान को मौका लग जाता है, तो वो कुछ दूर करने की जुक्ति बनाता है। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से अनोखे काम करदा है यहोवा, अनोखे काम करदा है, हो करदा है यहोवा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।